बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहसिन मिर्ज़ा मार्केट अपडेट के साथ हाजिर है। आज डेट है 12 जुलाई 2025। दो बाय कॉल्स आपके लिए लेकर आए हैं। सैटरडे का दिन है लेकिन मंडे की हमने तैयारी करनी है। एक कॉल जो हमारी लॉन्ग टर्म के लिए है और एक कॉल जो है हमारी इंटरडे के लिए होगी। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास जो आइटम आता है वो आता है ईपीसीएल। ईपीसीएल जो है वो डाउन क्यों आ रहा है? क्योंकि गैस प्राइसेस अप हो रही हैं। यानी मुसलसल आप पिछले एक साल या 2 या 3 साल से देखें तो गैस प्राइसेस बढ़ रही है, जिसकी वजह से ईपीसीएल नीचे आ रहा है। अगर इसकी प्रीवियस हिस्ट्री देखी जाए तो ये एक टाइम पे पहले डिविडेंड नहीं देता था, लेकिन उसके बाद इसने मुसलसल 3 से 4 साल डिविडेंड दिया जब इसकी प्राइस बहुत हाई साइड पे गई थी। उस वक्त लोग कहते थे ऐसा आइटम मार्केट में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जैसे कि आजकल बहुत सारे आइटम ऊपर जा रहे हैं और डिविडेंड दे रहे हैं, तो लोग आज भी वही बातें कर रहे हैं जो कि ईपीसीएल के बारे में बात होती थी। तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा सबक है कि कभी भी किसी आइटम से मोहब्बत नहीं करनी चाहिए। ठीक है, उसको तरीके से करना चाहिए, विद स्टॉप लॉस एक एरिया के हिसाब से निकलना चाहिए और हमेशा इन्वेस्टमेंट तब करनी चाहिए जब आइटम नीचे होता है, जैसा कि अभी आपको ईपीसीएल डाउन साइड पे मिल रहा है। ठीक है, अब जो हायर साइड पे बहुत चले गए हैं वहां पे बहुत ज्यादा रिस्क हो सकता है। अच्छा, अब हम देखें तो लास्ट मुसलसल 2 साल से जो ईपीसीएल डाउन साइड पे आ रहा है, ठीक है, अब इसने एक स्पोर्ट बनाई हुई है जो कि हम आप देखें 30 रुपए की इसने स्पोर्ट बनाई हुई है। और इसके अलावा जो लास्ट टाइम इंडिया और पाकिस्तान की जंग की खबरें आई थी तो इसने 25 का लो लगाया था। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर अगर एक चीज हम देखें तो इसके अंदर अगर डाउन साइड पे हम वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम हमेशा ग्रीन कैंडल पे ज्यादा आ रहा है। ठीक है, और रेड साइड पे कम आ रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि ये इस वक्त यहाँ पे जमा होना शुरू हो गया। ठीक है, क्योंकि जब ये डाउन आता है, देखें यहाँ पे कितना ज्यादा डाउन आया, लेकिन इसमें वॉल्यूम नहीं, यानी माल बेचा नहीं गया। लेकिन जब ऐसे ऐसे खरीदा गया, यहाँ पे जिन्होंने बाय किया था सेल, जिन्होंने नीचे से बाय करके ऊपर सेल किया, तो दोबारा बाय साइड पे आप ये देखें वॉल्यूम कितना है। ये जाहिर करता है कि यहाँ पे ईपीसीएल जमा हो रहा है और जमा होकर किसी वक्त भी यहाँ से फट सकता है और फट के जो है ना ऊपर जा सकता है। अच्छा, अब हमारे पास 3 प्लान है इसके। सबसे पहले ये कि आपकी जो बाय बनती है वो 33 पे बनती है। हम लोगों ने अपने ग्रुप में कॉल दी थी और बताया था कि 33 से ऊपर अगर ये 3350 से ऊपर क्लोज करता है तो इसके अंदर हम बाइंग पोजीशन बनाएंगे 40 तक, जो कि ऑलमोस्ट आप समझ लें कि 15 से 20% बनता है। यानी अगर आपने 1 लाख रुपए के शेयर लिए हैं तो आपको 20,000 का फायदा आ सकता है। ठीक है, लेकिन चूंकि ये अभी तक ब्रेकआउट नहीं दे रहा तो हमारे पास 3 किस्म के प्लान है इसमें। यह कि अगर आपने 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी है तो पहले आप 10,000 रुपए का खरीदेंगे यहाँ पे। अगर इससे ऊपर 3350 से ऊपर ये क्लोज करने में कामयाब होता है तो आप 10,000 का और खरीदेंगे। इन केस अगर कोई पैनिक आता नीचे आता तो सेकंड बाइंग आपकी इस एरिया में बनेगी 3464 के। अगर खुदा ना खास्ता बहुत ही कोई हद पैनिक आ जाता है तो फिर आप वेट करेंगे और थर्ड बाय आपकी यहाँ पे 25 पे बनेगी। ठीक है, और अगर आपकी ये चीज़ यहाँ से आप जो बाय करते हैं अपसाइड पे जाना शुरू होता है तो आप होल्ड रखेंगे और इसको 40 तक बाय करेंगे। जिन्होंने मतलब एवरेज बाय नहीं करनी तो फिर अगर ये ऊपर बाय करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा और आपने माहौल देखना है कि अगर बहुत ज़्यादा बुरी खबरें आ रही हैं तो आप एक स्टॉप लॉस लगा के निकल भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस छोटा है, क्वांटिटी थोड़ी रख के आप इसके अंदर एकोमुलेशन साथ में कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास दूसरा आइटम है जो कि इंटरडे के लिए है, वो है सीपीएचएल सिटी फार्मा लिमिटेड। सिटी फार्मा लिमिटेड जो है वो 87.45 पे क्लोज हुआ है। अगर आप इसके अंदर मंडे के दिन बाइंग बनाते हैं तो आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा क्लोजिंग बेसिस पे। क्लोजिंग बेसिस से मुराद ये है कि मार्केट अगर बंद होने लगी है और ये 85 से नीचे क्लोज कर रहा है तो फिर आप इससे निकलेंगे। ठीक है, वैसे तो 8550 का होता है, 8550 का स्टॉप लॉस है आपका। यानी अगर ये वाला एरिया टूट जाता है तो आप निकल जाएंगे। मंडे के दिन आप यहाँ पे इसमें एंट्री बनाएंगे 87.45 पे। अगर नीचे आता है तो थोड़ी सी और आप एंट्री बनाएंगे, उसके बाद फिर आप वेट करेंगे जब तक इस एरिया से ऊपर है तो आप इसको होल्ड करेंगे। और टारगेट जो आपका रहेगा वो रहेगा 91 से लेकर 92.50 के दरमियान पे आप इसको सेल करेंगे। ये तो हमारा था दूसरा आइटम। अब हम देखते हैं अपने गोल्ड शहजादे को। गोल्ड भी आजकल जो है वो बड़ा कमजोर हुआ है। अच्छा, गोल्ड में जो डाउन साइड की मूवमेंट आई हुई थी उसके बाद मुसलसल पिछला पूरा हफ्ता जो है ये इस तरह एक जोन के अंदर घूमता रहा। अच्छा, ये वाला जो एक एरिया था हमारे पास 3364 का एरिया, यहाँ पे मैंने अपने ग्रुप वालों को पहले से ही बताया था कि एक गैप है जो कि फिल होगा। अच्छा, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये कल का दिन जो फ्राइडे के दिन इसमें तेजी आई है गोल्ड में, तो इसने बिल्कुल ये वाला एरिया कवर किया है। अब ये देखें एक्जैक्टली ये वाला एरिया कवर किया, उसके बाद डाउन साइड पे जाना शुरू हुआ। अच्छा, अगर हम टेक्निकली इसको देखें तो टेक्निकली अभी इसने एक रेजिस्टेंस तोड़ी है 3345 की। तो यहाँ पे इसका आपकी क्या नाम है, अगर ये मंडे के दिन आपको यहाँ पे डाउन साइड पे मिलता है और यहाँ से अप साइड पे जाने लगता है तो आप इसमें बाइंग पोजीशन बनाएंगे और उसके बाद आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो नीचे 3340 का रहेगा, ताकि अगर ये एरिया टूटता है तो फिर आप निकल जाए मसलसल डाउन पे साइड पे जाएगा। अगर तो ये अप साइड पे जाता है तो आगे हमारे पास 3385 की रेजिस्टेंस है, इसके अलावा उसके बाद 3400 की रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट वीक हमने अभी तक अपने डाटा नहीं देखे कि कौन से डाटा आने वाले हैं जिसकी वजह से गोल्ड में प्रेशर आ सकता है या अप साइड की मोमेंटम आ सकता है। ये इंशाल्लाह हम मंडे को ही चेक करेंगे। अच्छा, इसके अलावा अगर हम डॉलर इंडेक्स को देखें तो डॉलर इंडेक्स जो है वो इसने बड़ी देर के बाद अगर देखा जाए तो इसने एक अपना रेजिस्टेंस एरिया तोड़ा है। लास्ट टाइम जो है ये एक डाउन साइड पे आता रहा लेकिन ये अपना एक रेजिस्टेंस नहीं तोड़ पाया, मुसलसल जो है ये डाउन साइड पे आ रहा था। ठीक है, अब फर्स्ट टाइम इसने क्या किया है कि ये डाउन साइड पे यहाँ पे आया है और इसने यहाँ से एक डाउन साइड की मूव ली और उसके बाद अप साइड पे आके इसने अपना फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया तोड़ा है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये नेक्स्ट वीक जो है डॉलर इंडेक्स ऊपर जाने वाला है। डॉलर इंडेक्स अगर ऊपर जाता है तो ये पाकिस्तानी रुपये के लिए भी अच्छा नहीं है। इसके अलावा अगर डॉलर इंडेक्स ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली जो है वो गोल्ड जो है वो डाउन साइड पे आएगा। अच्छा, अब ये भी पॉसिबिलिटीज है कि गोल्ड के अंदर इन लोगों ने फ्राइडे के दिन इसलिए बहुत ज्यादा तेज बाइंग यानी पैनिक बाइंग की है क्योंकि देखें इंटरनेशनल पावर्स एक दूसरे को डिच करने की कोशिश करती हैं। जाहिर बात है जो कुछ बड़ी पावर्स हैं जो नहीं चाहती कि डॉलर ऊपर आए, तो उन्होंने इस वजह से गोल्ड को भी काफी ज्यादा पंप किया है, क्योंकि जैसे जैसे गोल्ड ऊपर जा रहा था तो डॉलर नीचे आता है। क्योंकि ये वाला जो एरिया था ये बहुत सख्त एरिया था, अगर इससे ऊपर क्लोजिंग जो कि आ चुकी है तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये यहाँ से अप साइड पे जाना शुरू करेगा। जाहिर बात है जब ये अप साइड पे जाएगा तो फिर वो ये यूएस इकॉनमी के लिए भी अच्छा है और इससे जो है गोल्ड डाउन साइड पे आएगा। तो हमें बहुत एहतियात से काम करना है गोल्ड के अंदर। हमेशा देखें आप लोगों ने कोशिश करनी होती है कि जरूरी, मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि काम करना जरूरी नहीं है, पैसा बचाना जरूरी है, क्योंकि जब मौका आएगा तो मौके के वक्त आपके पास अगर पैसा नहीं होगा तो आप कमा नहीं सकेंगे। ठीक है, ये थी आज की हमारी अपडेट सैटरडे की। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सैटरडे को हमारी वीडियोस आएंगी। हम लोग जो है शॉर्ट्स बनाते रहते हैं, उसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा ताकि आपको शॉर्ट्स मिलते रहे। अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नया अकाउंट ओपन करना चाहते हैं या आप अपना अकाउंट ट्रांसफर करवाना चाहते हैं कि आपके ब्रोकर से आपको अच्छी गाइडेंस नहीं मिल रही तो आप अपना अकाउंट शिफ्ट भी करवा सकते हैं, या आप सिग्नल लेना चाहते हैं, या फिर आप पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज PMX जो कि एक लीगल इदारा है फॉरेक्स और गोल्ड
ट्रेडिंग के लिए पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ ये लीगल है, बाकी ये एक्सनेस एक्स एमक्यूटेक्स सब इलीगल है और फ्रॉड भी है साथ में, ठीक है। तो आप मुझसे रब्ता करेंगे 0312229797। इसके अलावा हमारे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में और कमेंट सेक्शन में हमारे ग्रुप फ्री ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ पे कॉल्स नहीं आती, वहाँ पे न्यूज़ अपडेट होती है, आप हमारे साथ इन टच रह सकते हैं। तो आप वो लिंक के जरिए हमारा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, आपके लिए फायदेमंद साबित आई, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। अपना ख्याल रखें, इसी के साथ इजाजत चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।